हेलो एवरीवन। मेरा नाम सामर्थ्य विश्वकर्मा है एंड आपका मेरे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का ये जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ, एक्चुअली मैं अपने केस से रिलेटेड कई सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा था, क्योंकि जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है वो तो फाइल हो चुकी है। उसमें हम एडिशंस वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन कुछ नई नई चीज़ें अगर हमें न्यू फाइंडिंग्स मिलती हैं तो हम एडिशनल डॉक्यूमेंट तैयार करके अपने केस पे लगा सकते हैं। तो एक्चुअली हमने 5 क्वेश्चंस में से बोनस हटाने के लिए ओरिजिनल एप्लीकेशन दी है, बट मुझे अभी लगता है कि 18 के वो जो 2 क्वेश्चन जिनका आंसर चेंज हुआ है उनको भी अप्लाई करना चाहिए अपनी पिटीशन में, क्योंकि उनसे सीधे सीधे मेरा रिजल्ट इम्पैक्ट हो रहा है। और बहुत सोचने के बाद हम ये डिसाइड किए कि कंप्यूटर का क्वेश्चन हम नहीं लगा सकते, क्योंकि उससे मेरे रिजल्ट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 45 मार्क्स हैं। तो चाहकर भी मैं कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा हूँ। तो बेसिकली और भी चीज़ें थी, जैसे नॉर्मलाइजेशन का कैसे इम्पैक्ट पड़ा है उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूँ। और टाइपिंग का सभी लोग कह रहे हैं उसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में तैयार कर रहा हूँ, कि टाइपिंग जो रीटाइपिंग हुई है उसका मैं तो मानता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। क्योंकि जो बच्चे पहला पेपर देकर आए थे, सेक्शन 1 सेक्शन 2 कंप्लीट करके आए थे पेपर का, उनका एवरेज में इंक्लूजन हुआ है, उसमें एब्सेंटीज का इंक्लूजन नहीं हुआ है। और टाइपिंग कोई बच्चा देने गया है नहीं गया है उससे कोई भी मैटर नॉर्मलाइजेशन पे नहीं पड़ा है। ये मेरी फाइंडिंग है। जब मैंने नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले पे काम कर रहा था तो मैंने डेटा से ये फाइंडिंग निकाली थी कि इस तरह की कोई टेक्निकल गलती एसएससी से नहीं हुई है। तो इसके बाद भी फिर भी मैंने सोचा कि टाइपिंग के कारण कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ा ही होगा। तो आज मैंने आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली मेरा जो ये वीडियो है इसमें बाकी सारे पॉइंट्स तो आप लोगों ने ऑलरेडी मुझसे सुन रखे होंगे, टाइपिंग पे क्या जो इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से सुनिएगा। ठीक है। अब देखिए, आज के वीडियो का जो बेसिक थीसिस है या थ्योरी जो है, उससे मैं बेसिकली ये प्रूफ कर दूंगा, या तो कोई ना कोई स्कैम जानबूझ के किया गया है रिजल्ट में, या तो जो 18th के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो 18 से सिलेक्ट हुआ है बाय लक ही हुआ है। ये बाय लक कैसे हुआ है, आज हमारा मोटिव है कि हम ये समझेंगे, या तो स्कैम समझ लो कि स्कैम हुआ है, या तो मान लो कि बाय लक ही आपका सिलेक्शन हुआ है, जो कि 18th में काफी नीचे कम नंबर वाले बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं। उनका बाय लक कैसे हुआ है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो रहेगा वो टाइपिंग ही रहेगा। अब देखिए, सबसे पहली थ्योरी तो ये है कि भाई देखो किस किस तरह से 18th का जो एक एस्पिरेंट है जो 18th के पेपर में देने जाता है उस पे एसएससी किस किस तरह से मेहरबान होती है। पहली चीज कि जो बोनस का इम्पैक्ट है 20th की शिफ्ट में ज्यादा पड़ा। हम सभी जानते हैं कि रैंक मित्रा का जब डेटा निकल कर आया था तो 4 से 5 मार्क्स का एवरेज में डिफरेंस आ रहा था। ये बात सही है, सब लोग जानते हैं कि लगभग 1,07,000 बच्चे थे जिनका डेटा हमने इकट्ठा किया था, और उसमें जो एवरेज का फर्क आ रहा था वो 4 से 5 नंबर का आ रहा था। अभी जो हमने कैलकुलेशंस किए हैं कि कोई क्वेश्चन है उसको अगर बोनस कर देते हैं तो उससे एवरेज में कितना फर्क पड़ता है, उससे मेरा अंदाजा है कि अभी जो एवरेज का गैप है शिफ्ट्स के बीच में वो लगभग 20 मार्क्स से ज्यादा का ही है। 20 मार्क्स से ज्यादा का ही है, और या फिर 24 मार्क्स तक का मैं सोच रहा हूँ कि एवरेज का डिफरेंस हो सकता है। तो ये जो एवरेज का डिफरेंस क्रिएट किया गया है वो एसएससी के थ्रू ही किया गया है, क्योंकि हमारे शिफ्ट में 20th शिफ्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बोनस किए गए हैं, बोनस दिए गए हैं। पहले तो उन्हें बोनस नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल था, आंसर सिंपल था। और उसे बोनस करने के बाद उसका जो एवरेज में इम्पैक्ट है वो भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा पड़ रहा है। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें हम सोच भी नहीं सकते थे कि बोनस दिया जाएगा। हमारे लिए पूरी तरह से एक सरप्राइज था जब हमने फाइनल आंसर की देखी कि उसमें बोनस दे दिया गया है। तो पहला इम्पैक्ट तो ये है कि जब 20 वाली शिफ्ट में एवरेज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, तो अल्टीमेटली जो नॉर्मलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो 18 शिफ्ट को मिलता है। तो पहली मेहरबानी तो ये हो गई। ठीक है। अब ये सारी मेहरबानी को अगर आप काउंट करते हो तो उसमें बू आती है कि कुल मिला के 18th का एक स्टूडेंट जो कि 270, 280, 290 के आसपास स्कोर कर रहा है, उसको जबरदस्ती पुश करके सिलेक्शन देने के लिए किस हद तक एसएससी जा रही है, देखिएगा। क्योंकि हम लोग हमारे शिफ्ट से तो 300 क्या बोलते हैं 300 प्लस वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 330 प्लस वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 320 वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन जो 18 वाली शिफ्ट है उसमें देखिए 290 280 से नीचे वाले भी
280 से नीचे वालों का भी सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें कुछ नहीं है, एसएससी की मेहरबानी है। देखो बोनस तो जस्टिफाइड नहीं था, उसके लिए तो हम कोर्ट ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है। हम कोर्ट में ऑलरेडी अभिनेतन का केस चल ही रहा है कि बोनस किस तरह से दिया दिया गया है कुछ क्वेश्चंस पे। हाई कोर्ट ने भी ये माना है कि एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि बोनस नहीं दिया जाना चाहिए था। उस हाई कोर्ट ने ये चीज लिख कर भी दी है अपने ऑर्डर में। दूसरी चीज कि जानबूझकर 18 का जो जीरो टॉप 0.1% स्टूडेंट का जो एवरेज था ना, वो जानबूझकर गिराया गया है। देखिए एक क्वेश्चन था जिसमें रिकॉग्नाइज के 4 अल्फाबेट्स को लेकर कुछ वर्ड बनाना था, तो एक वर्ड आ रहा है कि क्रिन बनना चाहिए था। हालांकि मैं इसके प्रूफ पे नहीं जाऊंगा कि क्रिन एक फ्रेंच वर्ड है और नहीं बनना चाहिए था। हमने इसका एविडेंस और कोर्ट में जो एविडेंसेस लगाने हैं वो तैयार कर लिए हैं, और वो सारी चीजें हम कोर्ट में ही बात करेंगे कि क्रिन कैसे हमारा एक सही आंसर नहीं है, क्यों आंसर वहां पर जीरो होना चाहिए था, जीरो वर्ड्स पॉसिबल है वहां पर। दूसरी चीज वो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला क्वेश्चन था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसमें पता नहीं लोग अपनी कौन कौन सी थ्योरी लगा लगा के उसको बोल रहे हैं कि भाई सिटी नहीं लिखी है, वो पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, जो कि ऐसे ऐसे तर्क दे रहे हैं जो कॉज एंड इफेक्ट में कभी काम नहीं करते। वो सारे तर्क उन्होंने वहां देकर मुझे बताया है मेरे वीडियो के कमेंट्स में कि वो क्वेश्चन क्यों गलत है, जो आंसर अभी फाइनल दिया गया है वो सही होना चाहिए। अगर ये तो क्वेश्चन है इनके, ज्यादातर जो बच्चे हैं इन क्वेश्चंस को सही लगा कर आए थे, ज्यादातर बच्चे इन क्वेश्चंस को सही कर आए थे। और बाद में वही बच्चे जो इसको सही कर आए थे और अब उनका आंसर गलत हो गया है। समझना, एक बच्चा है ए, पहले उसका सही था, बस उसका आंसर गलत हो गया है। वही जो बच्चा है 18 शिफ्ट का आज मुझे कह रहा है नहीं कि फाइनल आंसर जो गलत हमारा हो गया है ना, वही सही है। समझ रहे हैं, ज्यादातर वो जो बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं ना, वो 18th के हैं। वही बच्चा जिसका पहले आंसर सही था और अब आंसर गलत हो गया है, वही बच्चा आकर मुझे कह रहा है कि नहीं ये जो गलत किया है ना एसएससी ने, ये क्यों गलत किया है, इसको जस्टिफाई कर रहा है। अब ऐसा क्यों कर रहा है वो बच्चा, क्योंकि उसको पता है कि जो उसके क्वेश्चन गलत कर देने से ही उसका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि टॉप 0.1% का जो एवरेज है वो लगभग 8 नंबर से गिर गया है। ठीक है, 8 नंबर का डिफरेंस आया है। तो जैसे ही हम देख रहे हैं कि भाई ऑलरेडी 20th शिफ्ट का एवरेज ज्यादा था, और टॉपर्स का जो एवरेज है जो कि नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में यूज होता है, वो 8 नंबर से लगभग गिर गया होगा, या 7-8 नंबर या 6 नंबर से भी गिर गया होगा। तो उसका नॉर्मलाइजेशन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा होगा, क्योंकि वो एक्चुअली जो MTI का फैक्टर है या जो टॉप 0.1% स्टूडेंट का फैक्टर है वो डिनोमिनेटर में आता है, एक फ्रैक्शन में, एक फ्रैक्शन कैलकुलेट करते समय डिनोमिनेटर में आता है। तो उसका इम्पैक्ट नॉर्मल जो हमारा एवरेज है उसमें इम्पैक्ट पड़ने से टॉप 0.1% का इम्पैक्ट थोड़ा नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा देखने को मिलता है। इसी तरह के ये जो सेकंड मेहरबानी की गई है आपका टॉप 0.1% एवरेज गिरा के इससे सॉरी, इसके कारण भी आपका जो है अब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। आखिरी चीज आते हैं, इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि रीटाइपिंग जो हुई 18 जैन शिफ्ट में, ठीक है। अब ये मैं बोल रहा हूँ कि 18 जैन की शिफ्ट में जो रीटाइपिंग हुई है उसको ध्यान में देखें, रख के देखें, तो जो सिलेक्शन हुआ है कितना, उसके कारण क्या हुआ है कि कई सारे बच्चे थे जिनका 270 से 290 या 300 तक का स्कोर रहा होगा, जिनको लग रहा होगा कि उनका सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में नहीं हो पाएगा, तो वो बच्चे रीटाइपिंग देने नहीं गए। आप समझ रहे हो, वो बच्चे रीटाइपिंग देने पर नहीं गए। अगर मान लीजिए वो सारे बच्चे जो वहां पर, जैसे ये बच्चे यहाँ पर, ये डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ये टोटल बच्चे थे जिन्होंने पहला पेपर दिया है और ये टोटल बच्चे थे जो टाइपिंग देने गए हैं, तो इसका जो डिफरेंस 22,000 का निकल कर आ रहा है लगभग। तो ये 22,000 बच्चे जो हैं एब्सेंट है, तो ये 22,000 बच्चे में से कई सारे बच्चे जो है 270 से 300 की रेंज में बच्चे हैं, वही बच्चे यहाँ पर देने नहीं गए हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसमें से मेरा एक खास दोस्त है जिसके घर में गया था, घर पर जाकर रुका था, वो टाइपिंग देने नहीं गया क्योंकि उसका स्कोर 296 था और उसको लग रहा था कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब हुआ क्या कि जो मान लीजिए अगर ये बच्चे टाइपिंग देने चले जाते, ये सारे बच्चे अगर टाइपिंग देने चले जाते, और या फिर मतलब ये टाइपिंग का जो एरर हुआ है एसएससी से वो हुआ ही नहीं होता, तो एक्चुअली अभी जो कट ऑफ गया है, देखो बोनस तो बोनस तो ये जो टाइपिंग है उसका नॉर्मलाइजेशन पे तो असर नहीं है, ये टाइपिंग है इस पे बोनस का भी असर नहीं है, बोनस इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बोनस आपका इंडिपेंडेंट है, टॉप 0.1% का एवरेज भी इंडिपेंडेंट है, टाइपिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है उससे कोई टाइपिंग का लेना देना नहीं है। इनफैक्ट अगर ये बच्चे सिलेक्ट हो, मतलब ये बच्चे अगर टाइपिंग देने चले जाते या फिर ये डी टाइपिंग जैसी कोई केस होती ही नहीं,
तो आप सोचो जो अभी 335 लोएस्ट कट ऑफ गया है, वो लगभग लगभग 340 या 345 तक भी लोएस्ट कट ऑफ जा सकता था। आप ये बात समझ रहे हो? क्योंकि ये सारे बच्चे जो वहां पर एब्सेंट थे ये भी सिलेक्ट होते हैं। जैसे कि कई सारे बच्चे जो, जैसे अभी रवि गुप्ता का केस है जो 299 पे सिलेक्टेड है, कुछ बच्चे हैं जो 280 पे भी सिलेक्टेड है, काफी ज्यादा कम नंबर पे भी सिलेक्टेड है। तो वो जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके बीच में ये जो बच्चे गायब हो गए जस्ट बिकॉज कि इन्होंने टाइपिंग अटेम्प्ट नहीं किए, फाइनल लिस्ट में नहीं बना पाए अपनी जगह, तो वो बच्चे अपनी जगह बनाते। और जब वो बच्चे ज्यादा मार्क्स वाले अपनी जगह बनाते, जो कट ऑफ है हमारा ऊपर की तरफ जाता। अब कितना ऊपर जाता इसकी कैलकुलेशन मैंने नहीं की, लेकिन ऊपर ही जाता। बात सही है, ऊपर जाता। तो अभी जो हम बोल रहे हैं कि कुल मिला के 20th जैन के बच्चे सिलेक्शन नहीं हुआ, 20th जैन के बच्चे सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा ही कई लोग बोल रहे हैं कि 7,000 बच्चे के आसपास हमारे बैच से सिलेक्ट हुए हैं, 7,000 बच्चे के आसपास। और 11,000 बच्चे के आसपास जो है, या 10,000 बच्चे के आसपास जो है, वो 18 शिफ्ट से सिलेक्ट हुए हैं, है ना। 20th बैच के कम सिलेक्ट हुए हैं। तो मान लीजिए अगर ये टाइपिंग एरर नहीं होता, तो कुल मिला के ये रेशियो तो और ज्यादा बिगड़ जाता। ये रेशियो तो कुछ इस तरह हो जाता कि जैसे कुल मिला के क्या कहना है कि लगभग 5,000 बच्चे ही सिलेक्ट हुए हैं और वहां से 12,000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 20th से। बिल्कुल एवरेज, मतलब ये पूरा जो हमारी कैलकुलेशन है वो बिगड़ती कि 20th से लगभग 5,000 ही बच्चे लिए जाते और कुल मिला के 18 से ही सारे बच्चे लिए जाते 12,000। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जो रीटाइपिंग हुई है इससे दो फायदे हुए हैं। पहला फायदा तो ये, इनको पता था कि कुल मिला के इस तरह का इम्पैक्ट ये क्रिएट ऑलरेडी करने वाले हैं एसएससी, कि नॉर्मलाइजेशन इतना एब्सर्ट होगा कि मतलब कुल मिला के 20 से बच्चे ही नहीं निकल के आएंगे, तो ये बहुत ज्यादा बात उठ जाएगी। तो उसको बैलेंस करके ये रीटाइपिंग का पूरा प्रपंच रचा गया है, जिससे बैलेंस सिलेक्शन हुआ है। मतलब 20 जनशिप से इतना बैलेंस सिलेक्शन हुआ है कि इतना ज्यादा वो एब्सर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये कुल मिला के यहाँ 4,000 या 13,000 हो जाता ना, अगर गलती से इतना इम्बैलेंस हो जाता, तो लोग चीख चीख के कहते और उस बात को, ये बात बहुत ज्यादा उठ जाती। तो उसको बैलेंस करने के लिए रीटाइपिंग 18 की करवाई गई है। आप इस तरह से भी सोच सकते हो, ठीक है। और उससे ये फायदा मिला है कि कुल मिला के 20 जैन के बच्चे कुछ तो ज्यादा ही सिलेक्ट हो गए, कि बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इम्बैलेंस देखने को नहीं मिल रहा है। इम्बैलेंस तो अभी भी है और काफी ज्यादा है, मॉडरेट से काफी ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि इंसान सड़कों पर ही उतर आए, ठीक है। और इससे दूसरा फायदा ये मिला है कि जहां लास्ट सिलेक्शन समझ लो 295 रॉ स्कोर वाले का होना चाहिए था, तो समझ लो इस रीटाइपिंग की वजह से, कई सारे एब्सेंटीज होने की वजह से शिफ्ट में 280 रॉ स्कोर वालों का भी सिलेक्शन हुआ है 18 जैन शिफ्ट से। तो जो सिलेक्शन है 18 की शिफ्ट का, काफी डीप में बच्चा बैठा जो कम स्कोर किया होगा और एसएससी को लग रहा होगा नहीं यार ये तो हमारा खास है, इसको पास करना ही करना है, तो उसके लिए भी कुल मिला के जो 18 जैन शिफ्ट की रीटाइपिंग करवाई गई है वो भी सारी सपोर्ट में है। तो अगर आप देखिए तो किसने हर तरीके से देखा जाए तो 18 जैन वाले का सपोर्ट किया जा रहा है। जो 18 शिफ्ट की रीटाइपिंग है, जिसे मैं कह रहा हूँ कि उसके कारण 20 जैन के ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए, उसके कारण देखो 18 जैन को भी एक फायदा मिल ही रहा है कि उसका जो सिलेक्शन है वो ज्यादा डीप जाकर, ज्यादा कम नंबर से भी बच्चे को खींच कर लाकर सिलेक्शन किया गया है। और इनफैक्ट अगर ये रीटाइपिंग नहीं करवाई जाती, तो आप ये बात ध्यान रखिए कि इतना एब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि लगभग 20 जैन से बच्चे गायब ही हो जाते। और जो फाइनल सिलेक्शन निकलता किसी भी सीट का, वो लगभग 340 से लेके 345 तक निकलता, जो कि लास्ट जॉब होती डी कैटेगरी का भी, जो मतलब जो भी पूरी लिस्ट में लास्ट जॉब होती, उसका जनरल का सिलेक्शन 340 से 345 के बीच में निकलता, अगर रीटाइपिंग नहीं होती तो। क्योंकि उसी रेंज से बच्चे गायब हुए हैं और उसी रेंज से सारे लास्ट बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं। जो 270 से लेके 300 की रेंज थी, इसी में बच्चे अटेंडेंस में गायब है और इसमें से सिलेक्शन हुए हैं। अगर वो बच्चे एब्सेंट होते और रीटाइपिंग नहीं होती, तो जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत ज्यादा आ जाता, और जो 20 तारीख के बच्चे हैं वो और भी ज्यादा कम सिलेक्ट होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि या तो मतलब दो ही चांसेस हैं, या तो कुल मिला के जो एसएससी ने ये काम किया है वो सोच समझ कर किया है कि उन्हें ये अपना जो 18th का एक बच्चा है जिसको 285 लाया है, जो 300 लाया है या उससे उसकी रेंज में लाया है, उस बच्चे को पास करने के लिए जबरदस्ती ये सारा प्रपंच रचा गया है। या प्रपंच नहीं है तो 18 वाले ये मान लें कि भाई उनका जो सिलेक्शन हुआ है बाय लक ही हुआ है। क्योंकि कुल मिला के ये सारी चीजें या तो जानबूझकर की गई होंगी या तो धोखे में हुई होंगी। अगर धोखे में हुई हैं तो आपका सिलेक्शन लक बेसिस पे हुआ है, अगर जानबूझ के की गई है वो तो खैर हालांकि हम कोर्ट में चैलेंज करने ही वाले हैं कि जानबूझ के की गई हैं। अब वो एसएससी समझाएगा कि ये सारी चीजें जो आपका 18th के बच्चे को इतना ज्यादा फेवर कर रही हैं, ये क्यों आर्टिकल 14 का इन्फ्रिंजमेंट नहीं है,
ठीक है? क्योंकि जो भी सारी चीज़ें की गई हैं उसमें देखिए हम बोनस को भी वापस दिलवाएँगे। हम जो टॉप 0.1% का जो एवरेज है वो भी इंक्रीज़ करवाएँगे 18 की शिफ्ट में, क्योंकि हम क्रेन और इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है? और ये भी हम बात उठाएँगे कि जो बच्चे रीटाइपिंग में नहीं आए और उस रेंज में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो ये कुल मिला के मैटर ऑफ चांस क्रिएट कर रहा है उनके सिलेक्शन में। क्योंकि आपने तो रीटाइपिंग करवाई उनसे, ठीक है? और बच्चे वहाँ पर नहीं आए, उनको पता नहीं था कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो कुल मिला के वहाँ पर एक चांस क्रिएट हुआ है कि वहाँ पे बच्चों को धोखे में रखा गया है कि वो कुल मिला के अगर वहाँ पे देखिए रैंक मित्रा ने ऑलरेडी बता दिया था कि 313 तक कहीं कट ऑफ जाने वाला है। तो 300 के नीचे वाले बच्चे वहाँ पर नहीं आए। तो कुल मिला के जो भी सिलेक्शंस हुए हैं 18 के, बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शंस एज़ अ मैटर ऑफ चांस हुए हैं। हालाँकि यही एक रीज़न है, जब भी मैं कुछ वीडियो बनाता हूँ तो उसमें जो मुझे बैकलैश देखने को मिलता है, जो भी एक ग्रुप है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और कमेंटबाज़ी करने लगता है मेरे वीडियोज़ में। तो वो सारी चीज़ें यहाँ सामने में देखने को मिलती हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और जितने भी लोग केस करना चाह रहे हैं या केस ऑलरेडी उनका चल रहा है, तो अपने केस में इस बात को ज़रूर उठाएँ, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है हमारे सिलेक्शन पे। और मैं तो कह रहा हूँ कि एक पॉसिबिलिटी थी कि हमारे 20th जेन के जो स्टूडेंट हैं उनके सिलेक्शन में और भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता इन सब चीज़ों के कारण, अगर वो रीटाइपिंग नहीं करवाई गई होती तो। हालाँकि जो रीटाइपिंग करवाई गई है अभी तक 18th जेन के मतलब 20th जेन के जो स्टूडेंट हैं वो ये सोच रहे थे कि 18th जेन की जो टाइपिंग है उससे उनको नुकसान हुआ होगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट नॉर्मलाइजेशन में पड़ा होगा। हालाँकि ऐसा नहीं है, 20th जेन की जो टाइपिंग का ओवरऑल देखा जाए तो 20th जेन की शिफ्ट को फ़ायदा ही हुआ है, अगर इस थ्योरी से चलें तो। तो एक बार के लिए मैं ये वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आपका क्या व्यू है वीडियो में कमेंट में ज़रूर लिखें, जैसा भी आपका व्यू है मोस्ट वेलकम। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पूरे आर्गुमेंट को अपने केस में ज़रूर ज़रूर उठाएँ, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस बात का कि भाई आपको प्रूफ करने में बेनिफिट मिलेगा, जो 18th के बच्चे हैं उनमें कुछ ज़्यादा ही मेहरबानियाँ की जा रही हैं। मेहरबानियाँ अगर आप लाइन से गिनवाते हैं और इन मेहरबानियों से रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है अगर वो समझाने की कोशिश करते हैं, तो आपके फेवर में आपके जो आर्गुमेंट्स हैं आपके फेवर में जाएँगे। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।